दोस्तों, आप ये जो शोर सुन रहे हो, ये बेशक इंडियन क्रिकेट फैंस का शोर है। ये बेशक इंडिया के स्टेडियम्स हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ये शोर, ये चीयरिंग, ये अप्रिशिएशन किसी इंडियन प्लेयर के लिए नहीं है। ये गूंज है उस खिलाड़ी के मैदान में उतरने की जिसके लिए भारत ही उसका दूसरा घर है। ये गूंज है उस खिलाड़ी के लिए जिसके अजब गजब तरीकों से रन बनाने की सुपर नेचुरल एबिलिटी का हर एक क्रिकेट लवर मुरीद है। ए बी की ये आवाज़ ही इस खिलाड़ी का इंट्रोडक्शन है। ये है 360 डिग्री प्लेयर के नाम से मशहूर एब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, यानी सबके चहेते AB डिविलियर्स। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल स्पोर्ट्स टेल्स पर, जहाँ हम आज बात करेंगे AB डिविलियर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने KL राहुल की वीडियो को इतना प्यार दिया। दोस्तों, ये चैनल अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स से बस कुछ ही दूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते इस माइलस्टोन को हासिल करने में अपनी ओर से हेल्प ज़रूर करना और ये वीडियो अपने क्रिकेट लवर्स और ABD लवर्स दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको AB डिविलियर्स की ज़िंदगी के सफ़र पर, जहां हम उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से रूबरू होंगे और जानेंगे कुछ अनसुने किस्से। डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत के बेला बेला टाउन में हुआ था। इनकी मां का नाम मिली डिविलियर्स है और पिता का नाम एब्राहम बी डिविलियर्स, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होने के साथ साथ रग्बी यूनियन के मेंबर थे। उन्हें खेलों से बड़ा लगाव था। डिविलियर्स के 2 और भाई भी हैं जो कि उम्र में उनसे बड़े हैं। क्योंकि उनके पिता एक डॉक्टर थे, इसलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल से जोड़े रखने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि खेल ही एक ऐसा एंटरटेनिंग मीडियम है जो बॉडी को फिट रख सकता है। इसी वजह से डिविलियर्स शुरू से ही क्रिकेट, गोल्फ, रग्बी, टेनिस जैसे खेलों से जुड़े हुए थे। तीनों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण डिविलियर्स को ही खेल के बीच पानी लेने के लिए भेजा जाता। उन्हें कभी बैटिंग दी जाती, कभी नहीं दी जाती, और जब भी बैटिंग आती तो उनकी बारी बहुत लेट आती थी। अद्भुत डिविलियर्स के नाम से मशहूर ABD अपने स्कूल डेज से ही फाफ डु प्लेसिस के फ्रेंड रहे हैं। स्कूल में दोनों एक दूसरे के ओपोजिट टीम्स में खेला करते थे, लेकिन प्रिटोरिया हाई स्कूल में आते आते ये एक ही टीम के मेंबर बन गए। उस समय इन बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले भविष्य में साउथ अफ्रीका टीम की बागडोर इनके हाथों में सौंपी जाएगी। अपने स्कूल के दिनों में डिविलियर्स सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थे। उन्होंने और भी कई खेल न सिर्फ खेले हैं बल्कि उनमें महारत भी हासिल की है। दोस्तों, आज ABD के बारे में इंटरनेट पर बहुत रूमर्स हैं कि उन्होंने फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों में साउथ अफ्रीका को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अपने इंटरव्यू में AB इस बात को क्लियर करते हुए बताते हैं कि ये बातें रूमर से ऊपर और कुछ नहीं है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ABD रग्बी, टेनिस, गोल्फ के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। 1 साल तक ABD ने अपने स्कूल को हॉकी में रिप्रेजेंट भी किया। वो स्विमिंग में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए सुकून था। अगर एक खिलाड़ी इतने सारे खेलों में बेहतरीन हो तो उसे अद्भुत डिविलियर्स का नाम देना कतई गलत नहीं है। ABD के लिए उनका प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ 2003-2004 में, जब वो नॉर्थ आयरलैंड में पहली बार कैरिक फेरकस क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट खेलने गए। अपने घर से दूर अकेले रहने का ये इनका पहला लाइफ एक्सपीरियंस था। यहाँ 9 मैचों में लगभग 900 रन बनाए डिविलियर्स ने। इसी बीच डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका A टीम से खेलने के लिए बुलावा भी आ गया। सन 2004 में ये टाइटंस क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए, जहां इन्होंने साउथ अफ्रीका के मेन डोमेस्टिक कंपटीशन सुपर स्पोर्ट सीरीज़ में खेलना शुरू कर दिया। और इसी साल ABD के जीवन का सबसे खास पल आ गया जब 16 दिसंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इनका डेब्यू भी हो गया। ये मैच था पोर्ट एलिजाबेथ में। इसके बाद इंग्लैंड के ही खिलाफ फरवरी 2005 में इनका वनडे और 2006 फरवरी में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जोहानिसबर्ग में इनका T20 डेब्यू हुआ। इंडिया के खिलाफ 92 रन की नाबाद पारी जो इन्होंने विंटर सीरीज़ में खेली थी, उसने CSA यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ध्यान एक बार फिर से अपनी ओर खींचा। ABD को एज एन ओपनर लिया गया था। इसके बाद इन्हें 7 नंबर पर भी बैटिंग के लिए उतारा गया और कभी अपर मिडिल ऑर्डर में भी उतारा गया। इनको शुरुआती दिनों में उसी तरह इस्तेमाल किया जाता था जैसा कि साउथ अफ्रीका टीम जॉन्टी रोड्स को करती थी। डिविलियर्स बताते हैं, जैक कैलिस, मकाया एंटनी, शॉन पॉलक, मार्क बाउचर, ग्रेम स्मिथ, इन सभी को मैं टीवी पर खेलता हुआ देखता था, लेकिन इन हीरोज़ के साथ मैदान में उतरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज डिविलियर्स जिस तरह से शॉट खेलते हैं, जिस तरह से अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, वो शुरू से ही ऐसे नहीं थे। ये बोलना गलत नहीं होगा कि अपने डेब्यू के बाद भी काफ़ी समय तक ABD ऐसे खिलाड़ी के रूप में गिने जाते थे जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देते थे। 2007 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 146 रन की बेहतरीन पारी खेली। ये इनका पहला ODI 100 था, लेकिन ओवरऑल ये वर्ल्ड कप इनके लिए इतना खास नहीं रहा। 4 बार 0 पर भी आउट हुए थे ABD। सन 2008 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में लगाई गई डबल सेंचुरी इनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये पहले साउथ अफ्रीकन बने जिसने इंडिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया हो। इतना ही नहीं, डिविलियर्स T20s में सबसे तेज़ हाफ सेंचुरी और टेस्ट में सबसे तेज़ सेंचुरी लगाने वाले साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं।
ये पहले साउथ अफ्रीकन प्लेयर बने जिसने एक ही वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाए हो। ऐसा इन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में किया था। 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट में इन्होंने एज अ विकेट कीपर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 11 कैचेस लिए और उसी मैच में 1 शतक लगाकर एबीडी पहले ऐसे विकेट कीपर बने जिसने एक ही मैच में ये कारनामा कर दिखाया हो। 2011 वर्ल्ड कप के पूरे होते ही गैरी कर्स्टन, जो इंडिया के कोच थे, अब साउथ अफ्रीका के कोच बन चुके थे। डिविलियर्स बताता है, मेरी मेमोरी में वो पल आज भी एकदम ताज़ा है जब हम वेलिंगटन में थे और कोच गैरी ने मुझे एक वॉक पे बुलाया। वॉक करते करते बातों ही बातों में गैरी ने कह दिया कि अब इस टीम की कप्तानी तुम्हें सौंपने का वक्त आ गया है। ये मेरे लिए बड़ा मोमेंट था। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मैं तैयार हूँ भी या नहीं। तब गैरी ही थे जिन्होंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया। अब ग्रेम स्मिथ के बाद एबीडी को लिमिटेड ओवर्स का कप्तान घोषित कर लिया गया था। अभी तक डिविलियर्स टीम के रेगुलर विकेट कीपर नहीं थे, लेकिन 2012 से 15 तक इन्होंने लगातार विकेट कीपर की भूमिका अदा की। एबीडी अपनी बल्लेबाजी में लगातार सुधार करते जा रहे थे। इन्होंने कई ऐसे शॉट ईजाद किए जो सिर्फ वो खुद ही खेल सकते हैं। ये दौर अब डिविलियर्स का मानो पीक था। जनवरी 2015 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एबीडी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 16 बॉल्स में 50 और 31 बॉल्स में 100 रन बनाकर तेज ओडीआई हाफ सेंचुरी और सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। So the West Indies will be not very happy about the fact that AB de Villiers is in next, I would imagine. Short boundary. Got again, improvisation. Putas, slam back for set. Down the ground, 6-run, another exhibition here at the Wanderers today in the peak day. Magnificent stuff. The brilliant South African captain, his brilliance shone through today. Absolutely awesome. His shot selection. इस मैच में केवल 1 रन और बनाकर एबीडी सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना सकते थे, लेकिन वो सिर्फ 44 बॉल में 149 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। ये बची हुई कसर उन्होंने अगले ही महीने पूरी कर दी जब वर्ल्ड कप के एक मैच में एक बार फिर से सामने वेस्ट इंडीज़ थी और ग्राउंड के हर कोने में शॉट मारकर डिविलियर्स ने सबसे कम 64 बॉल्स में 150 रन बनाकर इतिहास रच दिया। Listen to the sound. That is miles back. 6 more. It's another. It's an extraordinary performance. इस वर्ल्ड कप में डिविलियर्स, कप्टिल और संगकारा के बाद 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 2015 इनके लिए पर्सनली काफ़ी अच्छा साल रहा। इस साल के नंबर 1 ओडीआई और नंबर 3 टेस्ट बैट्समैन रहे एबी डिविलियर्स। लेकिन ये साल एबीडी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप नहीं जिता सका, जिसके इस बार काफ़ी हाई चांसेस थे। चौकर्स के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका टीम इस बार भी अनलकी रही जब सेमीफाइनल के रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड इनके जबड़े से जीत छीन कर ले गई। ये साउथ अफ्रीका के लिए बेहद इमोशनल मोमेंट था जब एबी डिविलियर्स और बाकी कई साउथ अफ्रीका खिलाड़ी ग्राउंड पर रोते हुए नजर आए। अपने करियर में खेले 114 टेस्ट मैचेस और 228 ओडीआईज में डिविलियर्स का एवरेज 50 से ऊपर का है। ऐसे आंकड़ों वाले बहुत कम ही खिलाड़ी हैं। अगर इनके इंटरनेशनल T20 मैचेस की बात करें तो ये आंकड़े इनकी प्रतिभा को सही तरीके से बयान नहीं करते हैं। अगर इनके ओवरऑल T20 परफॉर्मेंसेस को देखें तो इन्होंने 332 मैचों में 9,318 रन बनाए हैं और वो भी 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एबीडी किस कैलिबर के प्लेयर हैं। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग T20 लीग्स खेली हैं। ये बारबाडोस स्टूडेंट्स, स्पार्टन्स, रंगपुर राइडर्स, मिडलसेक्स, लाहौर कलंदर्स, ब्रिस्बेन हिट्स जैसी टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन डिविलियर्स का मानना है कि दुनिया में आईपीएल जैसी कोई क्रिकेटिंग लीग नहीं है। 2008 से 2010 तक एबीडी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे और इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने $1.1 मिलियन के साथ इन्हें अपनी टीम में जोड़ दिया। अब अब्राहम बेंगलोर टीम का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। चिन्नास्वामी मैदान में आए हर एक समर्थक के दिल पर राज करते हैं एबीडी, या फिर यूँ कहा जाए कि पूरे भारत के समर्थकों के ये पसंदीदा खिलाड़ी हैं तो ये गलत नहीं होगा। आरसीबी फैंस इन्हें आपात बांधव कहकर पुकारते हैं, जो कि एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है द सेवियर, या फिर हिंदी में कहा जाए तो रक्षक, सबको संभालने वाला। जब भी आरसीबी टीम मुश्किल में रहती है
तब डिविलियर्स ने एक नहीं बल्कि कितने ही ऐसे नॉक खेले हैं जिसने आरसीबी टीम को एक अच्छी सिचुएशन में पहुंचा दिया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 25 बार मैन ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड इसी खिलाड़ी के पास है। इस बात से ही डिविलियर्स का आरसीबी टीम में इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है। जितना ही खिलाड़ी अपने मैच टेम्परामेंट, स्किल्स, क्रिकेटिंग सेंस के लिए जाना जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा एबीडी अपने उन हैरतअंगेज शॉट्स के लिए फेमस है जिसकी शायद किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की हो। स्टेडियम का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां डिविलियर्स ने बॉल को नहीं पहुंचाया हो, चाहे वो बॉलर के सामने का एरिया हो या फिर विकेट कीपर के पीछे। Right. That's why I didn't think he should go wide of off stump. Brilliantly executed as well. A little unfortunate there. Oh, you called it, Kev. Oh, another one. To De Villiers. And there he goes. Oh, yes, AB. So good. Oh, he's clubbed up. It's a forehand smash. Oh, he's hit that. Oh, goodness, what a shot. It's a six. That's gone a long way. Oh, AB's in on the act now. Oh, he's clubbed that. He's clubbed that miles. It's a beauty on the... To 360. Game, set and match to Abraham Benjamin de Villiers. This is why you want to see him at the crease. एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ डिविलियर्स एक आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हैं। शुरू से ही साउथ अफ्रीकन टीम इन्हें जॉन्टी रोड्स की छवि मानते थे। डिविलियर्स ने अपनी फील्डिंग के कई ऐसे नमूने दिखाए जो वाकई ज़बरदस्त हैं। एबीडी और विराट कोहली का एक अलग ही फ्रेंडशिप बॉन्ड है। इतने सालों से एक ही फ्रेंचाइजी से खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी दोस्ती को काफ़ी मजबूत कर लिया है। विराट बताते हैं वो एबी से पहली बार अच्छे से 2011 में जोहानिसबर्ग के मैदान पर मिले थे। आज ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अपनी फैमिली मानते हैं। जब दोनों एक साथ आरसीबी की ओर से पिच पर होते हैं तब इन दोनों में एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को खुद से बेटर परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर भी करते रहते हैं। एबीडी बताते हैं विराट मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मुझे अब विराट से कुछ भी कहने में डर लगता है क्योंकि जब मैं उनके शूज़ की तारीफ़ करता हूँ तो अगले ही दिन वो मेक श्योर करते हैं कि वैसे के वैसे शूज़ मेरे पास अवेलेबल हो जाएं। अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है तो विराट हाथों हाथ मेरे लिए एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन ऑर्डर कर देते हैं। वो कहते हैं उनकी कोई भी चीज़ अगर मैं यूज़ करने के लिए मांगूँ तो मेरी हो जाती है। कुछ ऐसा ही बॉन्ड है विराट एबीडी का। साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डिविलियर्स को पसंद करती है। एबीडी बताते हैं कि एक बार जब वो फ्लाइट में हेडफोन लगाए हुए सो रहे थे तब अचानक आंख खुलने पर वो देखते हैं कि एक लेडी अपना बच्चा डिविलियर्स की गोद में रखकर सेल्फी क्लिक कर रही थी। वो एकदम से डर गए। ये उनके लिए काफ़ी स्ट्रेंज और फनी मोमेंट था। टेस्ट में कप्तान के तौर पर एबीडी बहुत कम टाइम तक रहे। 2016 में हुई एक एल्बो इंजरी की वजह से इन्हें खेल से काफ़ी समय तक दूर रहना पड़ा, जिस वजह से इन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी। एबी ने 2012-13 में विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ लगातार 12 टेस्ट मैचेस में हाफ सेंचुरी लगाई। वर्ल्ड क्रिकेट में एबी डिविलियर्स का क्या स्थान है इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010, 2014, 2015 इन तीनों सालों में एबी डिविलियर्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। ये 2010 से 2020 के दशक में उन 5 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का दर्जा दिया गया। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन और एलिस पेरी भी इस लिस्ट में शुमार थे। अपने इंटरनेशनल करियर में एबीडी कुल 78 बार नॉट आउट होकर लौटे। इंडिया एबी डिविलियर्स के लिए क्रिकेट के लिहाज से तो खास रहा ही है, लेकिन इमोशनली भी वो यहाँ से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अपनी गर्लफ्रेंड डैनियल को ताजमहल के सामने ही एबीडी ने प्रपोज किया था और फाइनली 30 मार्च 2013 को इन दोनों ने शादी कर ली। आज इनके 2 बेटे और एक बेटी भी हैं। डिविलियर्स एक फैमिली मैन है। उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद है। वो बताते हैं मेरे लिए क्रिकेट से ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और जब भी मैं फ्री होता हूँ तो अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं खुद को इस प्रकृति से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं मैं साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में बुश वेल्ड में समय बिताने चला जाया करता हूँ जहाँ मैं इस नेचर को, एनिमल्स को, बर्ड्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, डिविलियर्स एक बहुत बड़े म्यूज़िक लवर भी हैं। ये एक ट्रेन प्रॉपर गिटारिस्ट हैं और इनकी पत्नी एक क्लासिकल पियानिस्ट है। इनका खुद का एक बैंड भी है। सन 2010 में साउथ अफ्रीका के सिंगर और अपने दोस्त एमपी ड्यूप्रीज के साथ मिलकर एबीडी ने अपना एक एल्बम भी लॉन्च किया जिसका नाम है मार्क जो ड्रॉमवार। इस एल्बम ने वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट में टॉप भी किया। मेक योर ड्रीम कम ट्रू और शो देम हु यू आर जैसे एबीडी के सॉन्ग काफ़ी फेमस हुए। जब 15 साल बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तब इन गानों को एंथम की तरह बजाया गया था। यही सब वजह है कि एबीडी को आज एक ऑलराउंड प्लेयर का दर्जा दिया जाता है।
कई लोग तो एबीडी को एलियन के निकनेम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से बल्लेबाज बॉलर्स की धुलाई करता है ये इस पृथ्वी का नहीं हो सकता है। 2017 में अपनी लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी छोड़ने के बाद एबीडी ने 23 मई 2018 को ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करने के साथ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिसने सारे फैंस का दिल तोड़ दिया। ये अनाउंसमेंट थी उनके रिटायरमेंट की। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एबीडी की फॉर्म और फिटनेस उन्हें आने वाले 2019 वर्ल्ड कप तो क्या, बल्कि उन्हें उससे भी अगले 2023 वर्ल्ड कप में खेलने से भी नहीं रोक सकती थी। हालांकि डिविलियर्स ने एक बार फिर से 2021 T20 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन फाइनली मई 2021 में उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया और क्रिकेट में वापस आकर किसी यंगस्टर की जगह न लेना ही मुनासिब समझा। इस न्यूज़ ने एक बार फिर से कई प्रशंसकों के दिल तोड़े, लेकिन दोस्तों ये उनका एक व्यक्तिगत फैसला था जिसकी रिस्पेक्ट हम सबको करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज़्यादा रन बना चुके अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस चैनल पर आप किस खिलाड़ी या इंसिडेंट के बारे में जानना चाहोगे। एक और चीज़ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके हमें अपने पहले माइलस्टोन तक जरूर पहुंचाना।